जो इनके हकों की रखवाली करेगा। हमारे भाइयों को लगेगा कि सरकार किसकी आ रही है, सरकार जिसकी बनेगी वो कांग्रेस पार्टी की। मैं नहीं कहती, इन्हीं से पूछो सरकार किसकी बनेगी, वो कहते कांग्रेस पार्टी की। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो निसंदेह ही कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा। विपक्ष में ले जाके क्या करेंगे? या पहले ही ऑलरेडी शिक्षा की कमी है, संसाधनों की कमी है, बिजली पानी की कमी है, सर्विसेज की कमी है, और ऊपर से विपक्ष तो कह देगा हैं जी मैं क्या करूँ। जैसे कि अब ये कोई भी विधायक आ जाता है विपक्ष का, क्योंकि मैं 2000 से 2005 में विपक्ष की विधायक थी, मैंने कुछ नहीं कराया, PADA लिया और वो ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैंने ये कह दिया कोई काम की आप कहते थे तो मैं कहा जी मैं क्या करूँ, विपक्ष की विधायक मजबूर हूँ, सॉरी। तो इसलिए अब वो जमाना बोला था, शरीफ जमाना था, जमाना है अभी। आज ये जमाना टेक्निकल एजुकेशन का है, जो राजीव गांधी का एक सपना था कि हम इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ लेके आएंगे और उस टेक्निक के आधार से बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं। आज गलती ऐसी नहीं होगी। कांग्रेस के प्रत्याशी अनिता यादव को टिकट की दावेदारी दी है और उनको मिली भी है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ कि श्री राहुल गांधी जी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मार्गदर्शन में और राव दान सिंह जी जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी रहे पार्लियामेंट के, उनके सहयोग से मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया। और उसमें अहम भूमिका हरियाणा की यशस्वी सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रही, और जिस वजह से हमें यहाँ पर काम करने का और अपनी वोट का हक लेने का हमें हक मिला। अभी तो शुरुआत है, आगे की प्लान किस तरह करेंगे अभी चुनाव को लेकर? चुनाव तो देखो साहब, टिकट आने के बाद कहते ना, प्रत्याशी बनने के बाद यहाँ के तो लोग मचाए खड़े थे। मतलब ये तो लोग तने ऐसे खड़े थे कि 10 साल में इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो जुल्म, आप थोड़ी देर पहले आ जाते ना, आप देखते उस स्टूडेंट की हालत क्या थी, वो कितना बयां कर रहा था। खेती पे उसने बोला, किसान के लिए बोला, और एजुकेशन पे बोला, कौन सा मुद्दा टच नहीं किया, बिजली पानी पे, ये क्या क्या नहीं बोला उसने। और क्या हमने उसको बताया था? लेकिन वो इतना भरा हुआ था अंदर से कि 10 साल में पहचान पत्र ने मार दिया, अग्निवीर ने मार दिया, 10 बार के इंटरव्यू ने मार दिया, और रिटन टेस्ट ने, और कहीं इंटरव्यू तक नहीं पहुंचने दिया। बाहर के लोगों को, बाहर के स्टेट के बच्चों को, छात्रों को नौकरी दी। तो क्या हमारे यहाँ पर हमारी माओं ने हमारे बच्चे नहीं पैदा करे, हम लोगों ने, कि हमारे यहाँ का हरियाणा का हमें हरियाणा को मिले? 10 साल की जो जाती हुई है, इस चेहरा बदल सरकार में, इस पत्थर बदल सरकार में जो काम हुए हमारे, उन्हीं के ऊपर ही वो पत्थर लगा के जितना भ्रष्ट, जितना HPSC में, UPSC में जो भ्रष्ट घोटाला हुआ, ये हरियाणा प्रदेश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। और अब समय आ गया है हरियाणा का एक एक भाई, एक एक वोटर, एक एक माँ इससे बदला लेगी बीजेपी सरकार से, और हरियाणा में पुनः रामराज आएगा और कांग्रेस की सरकार आएगी और लोगों के काम हो गए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे 2014 तक, उन्होंने हरियाणा प्रदेश को 1 नंबर पर कई डिपार्टमेंट में लाके खड़ा करा। लेकिन मुझे ये कहते हुए दुखी हूँ मैं, अब जितने उन्होंने अपने काम चलाए थे, पाइपलाइन में थे, उन काम को, पाइपलाइन को एक ईंट भी नहीं लगी और वहीं की हुई डिमोलिशन। अटेली विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, और 3 महिलाएं जो कि विभिन्न पार्टियों से दावेदारी कर रही हैं, और कहा भी जा रहा है कि औरत की दुश्मन है, क्या? जी मैं तो औरत की दुश्मन नहीं हूँ। मेरा तो यहाँ पर 15 साल हो गए मुझे इन खेत में रहते हुए। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ आखिर में कि आज भी लोकतंत्र जिंदा है, आज भी लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद है। ये कहते थे विपक्ष वाले कि 400 पार तो हम संविधान बदल देंगे, लेकिन लोगों ने पार्लियामेंट में इन लोगों को ही बदल दिया। तो और दूसरी बात ये कहते हैं हमने पत्रकारों को खरीद रखा है, लेकिन आज भी शख्सियत जिंदा है, हर पत्रकार बिका हुआ नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार संघ कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव दान सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने हमारे को ये संविधान में बोलने का हमें हक दिया, और इस तरह की शख्सियत कि सारे पत्रकार बिके हुए नहीं है, आज भी उनका ज़मीर जिंदा है। मैं दोनों को सलाम करती हूँ, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इन सपनों को पूरा करते हुए हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।